ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। पूर्व में भगवान श्री कृष्ण अपनी व्यापकता का कथन करते हुए और ईश्वर रूपता का भी वर्णन किया। किस प्रकार से वो अपने सत्तात्मक स्वरूप के द्वारा सब में समाये हुए हैं, सब में ओतप्रोत हैं, परिपूर्ण हैं। जैसे खाण का खिलौना जिस आकार में भी हो उस आकार में ये खाण ही हर जगह समाई हुई होती है। खाण कहो, चीनी कहो, चीनी का बना खिलौना चीनी रूप ही होता है। पर बच्चे दीपावली को खाते समय कहते हैं ये घोड़ा है, ये है, ये वो है, ऐसा कहते हैं और बाद में खा भी जाते हैं। उन्हें भी पता है कि ये घोड़ा नहीं, ये चीनी है। ऐसे ही बंधुओं, ये जग हरि का रूप है। परमात्मा इतना सूक्ष्म है कि वो नजर में नहीं आता। दृश्या त्वग्र्यया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिवी। अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ही इसे विचार के द्वारा समझा जाता है और स्व से अभिन्न हो करके सोहम अस्मि करके इसको आत्मसात किया जाता है। शरीर, मन, इंद्रिय और बुद्धि को बाधित करके। जैसे समस्त चीनी के खिलौने जो बने होते हैं उनमें सब में चीनी ही परिपूर्ण है और वास्तव में यदि देखें तो वहाँ खिलौना नाम की कोई चीज नहीं है। वहाँ चीनी ही चीनी है। ऐसे बंधुओं, ये भूत प्राणी में एक परमात्मा ही परमात्मा समाया हुआ है। कोई कहेगा ऐसी बात कहते हो, देह और जगत तो प्रत्यक्ष दिखता है, यहाँ कहाँ परमात्मा है। तो बंधुओं, जिस देह की बात करते हो, जिस जगत की बात करते हो, वो देह और जगत आपके देखते ही देखते आज का अनुभव कल बाधित हो जाएगा, कल का अनुभव परसों बाधित हो जाएगा। ऐसे ही बालक अवस्था भी बाधित हो जाती है, जवानी आ जाती है, उसको मैं बोलते हो, और ये जवानी अवस्था भी निकल जाती है। ये अनुभव भी आपका बाधित हो जाता है। वृद्धावस्था आती है, ये भी एक अनुभव है। पर बंधुओं, ये अनुभव दे लेकर के चला जाता है। आजीवन जो देह मैं हूँ ऐसा मानते रहे, ये आपके देखते देखते बाधित हो गया, नहीं रहा, और जला देने के बाद में अथवा दफना देने के बाद में ये मिट्टी रूप हो जाता है, फिर इसका दिखना भी बंद हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इसीलिए कहा है, अव्यक्तादीन भूतानि
व्यक्त मध्याह्न भारत। ये संपूर्ण भूत प्राणी जो दिखते हैं इन्हें अव्यक्त मानो। बोले क्यों? बोले इसलिए मानो कि पहले जन्म से पहले ये नहीं दिख रहे थे और मरण के बाद में ये नहीं दिखते। और एक सिद्धांत है, जो आदि में ना हो और अंत में ना हो, बीच में दिखे, उसे ऐसा समझो कि दिखते हुए भी, दिखने में आता हुआ भी ये नहीं है। जैसा कि हमने और आपने बचपना, जवानी, बुढ़ापे का अनुभव किया और हम लोगों के देखते ही हमारा अनुभव बाधित होकर के रोज नया अनुभव आने लगा और रोज वाला अनुभव भी दूसरे दिन बाधित हो जाता है। किसी का कैसे? जैसे बचपने में जो शरीर था, दाढ़ी में बाल नहीं थे, बाल आ गए। इसका मतलब है रोज बदलता रहा, रोज नया शरीर बनता रहा, हम समझ नहीं पाए। काले बाल आ गए, काले बाल फिर सफ़ेद बाल हो गए, सिर के बाल उड़ गए। ये उड़ गए आज समझ में आता जब सर के ऊपर कोई बाल नहीं है। पर धीरे धीरे ये प्रक्रिया इतनी धीमी रही, प्रतिदिन कुछ ना कुछ बदलाव आया, वो हम समझ न सके। जैसे आज का दिन हमारा जो है, जो बीत गया है, आज का एक दिन उम्र कम हो गई, शरीर वृद्धावस्था की ओर बढ़ गया है, आयु का एक दिन गया। इस तरह से नित नया शरीर मिलता है। आज का शरीर गया, कल का शरीर अलग। क्योंकि आज के मन की सोच कुछ और है और कल के वाले मन की सोच कुछ और थी। बंधुओं, बचपनों में कैसे सोचा करते थे और क्या किया करते थे, आज वो सोच और वो क्रिया बाधित हो गई है। ये बदलते रहते हैं। उस समय के मन की स्थिति और परिस्थितियां बदल गईं। देखते ही देखते दुनिया बदल गई। अपन लोग देहातों में पढ़ने जाते थे, स्कूल में, तो वो स्कूल 5-5, 6-6 किलोमीटर हुआ करता था। साइकिलें भी लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाती थीं। पैदल ही जाते थे, पगडंडी में 1.5 फीट का रास्ता, पैदल चलना। आज वो बात नहीं रही। हर जगह सड़कें बन गई हैं और साइकिल की जगह बाइक ने ले ली है। हर जगह बाइकें। जिन घरों में साइकिलें हुआ करती थी, अब उन घरों में गाड़ियां हैं, और जिनके यहाँ कुछ नहीं हुआ करता था उनके यहाँ बाइकें हैं। जहाँ एक स्कूल हुआ करता था, वहाँ 20 स्कूल हो गए। बदलाव आया, सारी दुनिया बदल गई। आपके शरीर में भी बदलाव आया। तो ये जो दुनिया है, प्रतिक्षण बदल रही है। कोई इसमें है जिसमें बदलाव नहीं आता। शरीर में ऐसे बदलाव होता है। ये बदलाव की प्रक्रिया इतनी झीनी है कि हम इसे पकड़ नहीं पाते। जैसे श्री गंगा जी में जो ये पानी चल रहा है, जो कल वाले वीडियो में आपने पानी देखा होगा और आज वाले में देख रहे हैं, वो कल वाला तो बंगाल की खाड़ी में कलकत्ता में पहुंच गया होगा, या ना पहुंच गया होगा तो 2-3 दिन पहले वाला पहुंच गया हो। ये नया है। ये तारतम्य जुड़ा इतना, इतना जुड़ा हुआ है कि ये नहीं समझ पाते। ये जल जो है, ये जल
हाँ, अभी इस क्षण जो जल है, अगले क्षण वो जल आगे निकल जाएगा, दूसरा जल आ रहा। एक धारा जुड़ी हुई है, पर लगता ये हम कल वाला जल ही यहाँ देख रहे हैं। हमें भी लगता है कल जो हमारा शरीर था आज वही शरीर है, ऐसा देख रहे हैं। ये शरीर जन्म से पहले नहीं, मरण के बाद में नहीं, वर्तमान में जो शरीर की स्थिति आप देख रहे हैं, ये शरीर की स्थिति ऐसे ही है जैसे श्री गंगा जी का जल प्रतिक्षण आगे को जा रहा है और पीछे से नया आ रहा है, पर समझ में ऐसा आता है हम वही गंगा जी के जल को देख रहे हैं जो कल परसों देखा था। बंधुओं, बदलाव आ गया है। ऐसे ही इस शरीर में भी बंधुओं बदलाव आता रहता है, और जो वस्तु पहले ना हो और बाद में ना हो वो बीच में भी नहीं होती, ये सिद्धांत है। इसलिए हमें ऐसा विचारना चाहिए। ये विचार के लिए शास्त्र कहता है कि आपके शरीर में प्रतिक्षण बदलाव आ रहा है, मन की स्थिति में भी बदलाव आता है। बचपने में खाने पीने और पहनावा, जवानी का खाना पीना और पहनावा, और वृद्धावस्था का खाना पीना पहनावा, देखें आप अंतर मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें बालकों को बचपन में अच्छी नहीं लगती, वही 25-30 साल के ऊपर जाने के बाद में कुछ अलग सी सब्जियां और वो अच्छी कुछ चॉइस अलग बढ़ जाती है। वृद्धावस्था में शुगर आदि के पेशेंट हो जाते, फिर करेला अच्छे लगने लगते हैं। खैर, इस तरह से बदलाव जो हो रहा है, ये बदलाव का आश्रय और प्रकाशक कौन है? किसने इस बदलाव को जाना? आप बचपने में थे, आपको याद है। आज थे कह रहे, पर बचपनों में है करके थे। बचपन में जो वर्तमान था, कौन दे, आज जवानी में था हो गया। और जो जवानी में शरीर है, आज है करके लग रहा है, कल वृद्धावस्था की ओर जब आप जाएंगे तो था हो जाएगा, भूतकाल में चला जाएगा। ये शरीर की दृष्टि से है और था किसने देखा? बचपने में है, जब बचपना निकल गया तो था हो गया। है को था किसने बनाया? वर्तमान को भूत, वर्तमान को भूत होते, वर्तमान काल को भूतकाल होते किसने जाना? और जवानी वृद्धावस्था में तब्दील हो गई तो जवानी था में तब्दील हो गई, जवानी वर्तमान भूतकाल में तब्दील हो गई। क्या आप भी हो गए थे? ये कौन है जो आपके बदलावों को जान रहा है? ये कोई और दूसरा नहीं, सो प्रभु तू है, जिसके आश्रय में सारे बदलाव हो रहे हैं, जो सदा रहता है, जो सदा जानता है, जिसकी प्रियता में कभी तब्दीली नहीं आती, जो बचपनों में अपने को जैसा प्रिय लगता था और लोगों को प्रिय लगता था, जवानी में भी अपने को प्रिय लगा, कुछ लोगों को भी प्रिय लगा, पर वृद्धावस्था में हमारी प्रियता ज्यों की त्यों लोगों की प्रियता घट गई, क्योंकि वो उनके अंदर जो प्रियता थी वो शरीर को लेकर के अथवा आपके धन समृद्धि आदि को लेकर के भी होती है। पर धन समृद्धि यदि चली जाए तो प्रियता वो गई। शरीर अगर विकृति को प्राप्त हो जाए, रुग्ण हो जाए, तो प्रियता दूसरों की खत्म हो जाती है। पर आप अपने को कितने अप्रिय हो गए हैं?
तो पाएंगे आपकी प्रियता में कितने जरा सा भी कमी नहीं आई। ये जो सदा रहता, जो सदा जानता, सदा प्रिय है, इसी का नाम है सच्चित आनंद। इसी को सच्चिदानंद परमात्मा कहते हैं। ये आपकी बुद्धि देश का साक्षी है। आपकी बुद्धि में बचपने में कैसी सोच थी, जवानी में कैसी, बुढ़ापे में कैसी, इसका जान रहा है वो, इसको वो जान रहा है। और बचपना भूतकाल में चला गया, पर जब बचपना था तब भी वो वर्तमान था। बचपना जब वर्तमान में था तब वो वर्तमान ही था, जब भूत में चला गया तो भी वो वर्तमान रहा। आज भी वर्तमान है, भविष्य में भी वर्तमान रहेगा, अर्थात प्रेजेंट रहेगा। कभी वो पास्ट या फ्यूचर नहीं होता, बल्कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये तीनों काल उस पर चक्र की तरह घूमते हैं। को देवा, ये कौन सा देव है? ये देव कोई दूसरा नहीं बंधुओं, यही भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है, जो सबकी बुद्धि देश का आश्रय और प्रकाशक भी है। ये परम ब्रह्म परमात्मा सर्वरूप बना हुआ है। महात्मा लोग तो उस परम ब्रह्म परमात्मा को अविनाशी जानते हैं, सदा वर्तमान जानते हैं। वर्तमान, भूत और भविष्य रूप चक्र जिस पर घूमता है, हाँ, अविनाशी तू तद्विद्धि, उसको तुम अविनाशी जानना अर्जुन, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। अविनाशी तू तद्विद्धि इन सर्वमिदं ततम्, जिसके द्वारा ये सारा जगत परिपूर्ण हो रहा है। तो महात्मा लोग ऐसा जान करके अनन्य भक्ति से परमात्मा श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं, और स्मरण करते हुए हाँ, निरंतर स्मरण करने की वजह से वो परमात्मा में लीन हो जाते हैं। जैसे मीरा जी का अत्यंत चिंतन भक्ति में द्वारकाधीश में शरीर के सहित लीन हो गई, क्योंकि शरीर एक संकल्प है। भक्ति का तीव्र वेग उस ब्रह्मा जी के बनाए हुए संकल्प को मिटा डालता है। इसलिए भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, ये भक्ति परमात्मा की स्वतंत्र साधन है, योग साधन है। उसकी शर्तें हैं, आसन, यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसी प्रकार और भी जितने भी साधनाएं हैं, पर भक्ति के लिए कोई ये नहीं है कि तुम भक्ति नहीं कर सकते हो। भगवान राम ने तो रामचरित में मानस में कहा, जीव चराचर कोई भी हो, भक्ति का सब में अधिकार है। परमात्मा की भक्ति में सबका अधिकार है। भक्ति एक ऐसा साधन है, भक्ति एक ऐसा दिव्य वस्तु है जो अनधिकारी को अधिकारी बना देती है, परमात्मा की प्राप्ति कराने में समर्थ है। भक्त लोग भगवान को अविनाशी अव्यय अक्षर जान करके स्मरण करते हैं, निरंतर भजन करते हैं। और जो ज्ञानवान लोग हैं वो एकत्व भाव से परमात्मा की उपासना करते हैं। कैसे एकत्व करते हैं? ये जो परछिन्न व्यक्तित्वपना, सोने जागने वाली ये चेतना, ये जिसके द्वारा जानी गई, देह मन बुद्धि आदि का अभिमान त्याग देता है। देहाभिमान त्यागने से देहाभिमान गलिते विज्ञापते परमात्मनि, देह को त्यागना नहीं, देह का अभिमान छोड़ दो।
मन को त्यागना नहीं, त्याग सकते भी नहीं, पर मन को तुम जानने वाले हो। जो जानता है सोहम अस्मि, वो मैं हूं, ना कि मन। ये सोने जागने वाली चेतना अभी जानी जा रही है, सोने में नहीं जानी जाएगी। तो जानना न जानना भी जिसके द्वारा जाना गया को देवा, यही भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है। जिसने जाना सोहम अस्मि, वो मैं हूं। ये एक ज्ञान योग के द्वारा एकत्व भाव की उपासना करते हैं। कई लोग विराट पुरुष की भी उपासना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने तो कहा, ये जो जगत देख रहे हो, इस जगत के रूप में भी मैं ही हूं। आगे विभूति योग जब आएगा तो आप देखेंगे भगवान किस प्रकार से संपूर्ण जगत भी बने हुए हैं। इसलिए संतों ने कहा, ये जग हरि का रूप है। भगवान यज्ञ आदि का दृष्टांत भी देते हैं। जैसे यज्ञ में यज्ञ करने वाला अग्नि, घी, सामग्री आदि लगती है, अलग अलग है, पर भगवान कहते हैं अग्नि मैं बना हुआ, कराने वाला मैं हूँ, घी मैं हूँ, हवन सामग्री मैं बना हुआ हूँ। जैसे स्वप्न अवस्था में सारा जगत आप बने हुए होते हैं, वहाँ कोई मटेरियल है ही नहीं, संकल्पात्मक जगत खड़ा हो जाता है। जैसे वो जगत संकल्पात्मक आपका है, आपका संकल्प है, आपकी वासना स्वप्न के जगत के रूप में दिखती है, और ये जगत भी आपकी वासना का ही नतीजा है, पर ईश्वर के द्वारा संकल्पित है। आपकी वासना को ईश्वर ने संकल्पित किया। ये देह के रूप में 70, 75 या 80 साल तक रहेगा और ऐसे ऐसे कार्य करेगा। कोई अपनी तरफ से नहीं ये बनाया, आपके कर्मों को देखकर कितना इसे सुख मिलेगा, कितना इसे दुख मिलेगा, और पुरुषार्थ करके कितना सुख बढ़ा लेगा। भक्ति बंधना आदि करके, भगवान का नाम स्मरण करके, शुभ कर्म करके कितने दुखों का ये अंत कर लेगा। पुरुषार्थ करेगा तो, नहीं करेगा तो पूरा भोगेगा। इसलिए कई बार असाध्य रोग हो जाते हैं। भगवान मृत्युंजय का स्मरण करके, मृत्युंजय मंत्र जप करके हम उन रोगों को दफा कर सकते हैं। अपने जीवन के दुख को पुरुषार्थ के द्वारा हम कम कर सकते हैं। कोई कहेगा कैसे? यदि बारिश होगी तो भीगेगा नहीं आदमी। बोले सही बात है, पर छाता लगा लो तो धीमी बारिश आपको भिगा ना सकेगी। पर बहुत तेज बारिश यदि हो तो तेज बारिश में तो आप अपने घर के बरामदे में बैठे हो, वहाँ भी बरसात के बौ छींटा कसी आती है, तो छाता से कैसे बचोगे? आपके कोई रोग दोष आदि हैं, महामृत्युंजय का जप करो, कम हो जाएगा या न खत्म ही हो जाएगा। पर अवश्य में भोक्तव्यम वाला प्रावधान आया, जिसके लिए श्रुति ने कहा है कि आपने जानबूझ के जो अपराध जन्मांतर में किए उनका जब फल आएगा तो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुक्तम चियते कर्म कल्प कोट शतैरपि। जब भी लोग कराते हैं कई बार नहीं ठीक होते हैं, तो इसका मतलब क्या है? ये प्रारब्ध इनका बड़ा हैवी वाला आया है, ये नुकसान पहुंचाए बगैर नहीं मानेगा, कई को तो जाना ही होगा। तो जब जाने का ही नंबर आ गया तो फिर कोई मंत्र औषधि काम नहीं करेगी। इसलिए एक हकीम ने कहा, वैद्य ने, क्या कि सबकी दवा है पर मौत की दवा नहीं है यारो। भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण जगत बने हुए हैं। इस बात को कहते हैं जगत में होने वाली चेष्टाएं भी भगवान किस प्रकार अपनी सत्ता के द्वारा करवाते हैं, ये बात बता रहे हैं। ये गीता का 9वां अध्याय है और
19वां श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तपाम्यहम वर्षम निग्रहणाम्युत्सृजामि चा। तपाम्यहम वर्षम निग्रहणाम्युत्सृजामि चा। अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अहम तपामि वर्षम। वर्षम कहते हैं बरसात। अहम तपामि वर्षम, मैं सूर्य रूप से तपता हूं। अहम तपामि। अब आप समझ गए कि सूर्य के रूप में परमात्मा श्री कृष्ण तपते हैं। परमात्मा श्री कृष्ण कहो, परमात्मा राम कहो, परमात्मा नारायण कहो, परमात्मा विष्णु कहो, एक ही बात है। अहम तपामि वर्षम, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं सूर्य रूप होकर के तपता हूं आसमान में। और क्या करते हो? तप करके सबको उजाला देना और पृथ्वी से ये गीलापन सोख लेना। मैं सूर्य रूप से तपता हूं और वर्षा का आकर्षण करता हूं। जो पानी बरस गया है, नालियों में, तालाबों में भरा पड़ा, उसको खींचते हैं। पृथ्वी की नमी को खींचता है। चा उत्सृजामि, गर्मियों में खींच लिया और बरसात में बरसा दिया सारा पानी। तो इसको कहते हैं, भगवान कहते हैं मैं सूर्य रूप से तपता हूं और पानी को सोख लेता हूं, और बरसात में, वर्षा ऋतु आने पर उसे, उस पानी को, सोखे हुए पानी को बरसा देता हूं। अहम अर्जुन अहम एव अमृतम। हे अर्जुन, मैं ही अमृत हूं। आ माने नहीं, मृत माने जिसका मरण नहीं होता। तो भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप सत्तात्मक है, वो कभी नहीं मरता। उसके लिए कहा अविनाशी तू तद्विद्धि एन सर्वमिदं ततम। अविनाशी तो तुम उसको जानो जिससे ये सारा जगत आपका इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जिसके द्वारा व्याप्त है। ये आत्मा अविनाशी है, ये भगवान श्री कृष्ण का निज भाव है। हे अर्जुन, अहम एव अमृता, मैं ही एक ऐसा हूं जिसका मरण नहीं होता। अमृता, कभी आ माने नहीं, मृत माने नहीं मरता है। मैं ही एक ऐसा हूं जो नहीं मरता हूं। और भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप सब में है, जीव चराचर में, इसलिए अमृतम। ये अमृत आपके अंदर में भी है। एक जगह एक वाणी में हमने सुना था, घर में ही अमृत भरपूर है। घर में ही अमृत भरपूर है, मन मुखा स्वाद न पाया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, अहम एव अमृतम, मैं ही अमृत हूं। क्या मृत्यु भी मैं ही हूं, क्योंकि शरीर, मन, इंद्रियां भी, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, मन भगवान बने हुए हैं। और अपरा जो अष्टधा प्रकृति है, उसके द्वारा आपके तथा संपूर्ण संसार के जो शरीर दिखते हैं, वो शरीर बने हुए हैं। तो शरीर मरता है, तो शरीर मरता तो कौन मरा? मरने वाला भी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं ही अमृत हूं, मैं ही नहीं मरने वाला हूं। और जो मर जा रहे हैं वो हमारी अष्टधा प्रकृति से बनाया हुआ ये शरीर मरता है। मर जाए शरीर मर जाता है। तो ये मृत्यु किसकी हुई है? भगवान जो अष्टधा प्रकृति धारण करते हैं, उस अष्टधा प्रकृति से हमारे आपके शरीर बने हैं। कौन सी अष्टधा प्रकृति है? पंच महाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब में है। ये भगवान की अष्टधा प्रकृति है, उसके द्वारा शरीर बन जाते हैं हमारे आपके।
और परा प्रकृति के द्वारा सोने जागने वाली चेतना बन जाते हैं। और इन दोनों का असर और प्रकाशक जो सत्तात्मक स्वरूप है, जो सदा रहता है, जिसके लिए अमृत कहते हैं, जो कभी नहीं मरता है, हाँ, ये भगवान का निज स्वरूप है, अंतर्यामी स्वरूप है। ये अंतर्यामी स्वरूप का कभी अंत नहीं आता, ये अमृत स्वरूप है। और बाकी देह, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अष्टधा प्रकृति वाला शरीर और सोने जागने वाली चेतना तो रोज भगवान में लीन होती है, रोज उससे निकलती है। जैसे बल्ब में आने वाली बिजली, हाँ, बटन ऑन किया बिजली आ गई, बटन ऑफ किया बिजली मूल लाइन में चली जाती है। ऐसे सोने जागने वाली चेतना तो प्रतिदिन भगवान से प्रकट होती, भगवान में लीन होती है। और शरीर, हाँ, शरीर मरण को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से, हाँ, अंतर्यामी स्वरूप अमृत स्वरूप है और मृत स्वरूप शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि तक ये मृत स्वरूप है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं अमृत हूं और मैं ही मरने वाला हूं। मैं ही, जो नहीं मरता वो मैं हूं, और जो मर जाता है वो भी मैं हूं। चा सत असत एचा अहम, और सत असत भी मैं हूं। सत असत, आपने जैसा देखा वैसा कह दिया, लोग कहेंगे सत इस जागृत जगत में। पर ये जागृत जगत का सत और असत, जब ये अवस्था चेंज सपने में जाते हो तो ये यहाँ का सत और असत दोनों ही असत हो जाते हैं। ठीक है, तो ये असत कौन है? असत के रूप में क्या था? भगवान की अष्टधा प्रकृति थी। तो असत के रूप में, असत रूप ये जगत है, कौन है? भगवान बने हुए। और असत का असत किसके द्वारा जाना गया? जागृत किसके द्वारा जाना गया? फिर जागृत का अभाव स्वप्ने में हुआ, स्वप्न किसके द्वारा जाना गया? किसके आश्रय में आया? जिसने जाना वो भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी सत्तात्मक स्वरूप है। फिर सुषुप्ति आई, सुषुप्ति में जड़ता को भी जाना। जागृत स्वप्न सुषुप्ति सुप्रपंच यद प्रकाशते, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति जिसके द्वारा जो जाना गया, जिसके द्वारा जाना जाता है, तद ब्रह्म, वो ब्रह्म है, वो परमात्मा है। यही भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप भी है। तो कहते हैं इस जगत का ये जो जगत अभी सत्य दिख रहा है, स्वप्ने में असत हो जाएगा, स्वप्न वाला सुषुप्ति में असत हो जाएगा। ये औपाधिक सत असत भी मैं ही बना हुआ हूं। और इनका आश्रय प्रकाशक तद ब्रह्म, वो ब्रह्म है। तद विजिज्ञासस, उसको जानना चाहिए। सोम अस्मि, वो भी मैं ही हूं। ऐसे करके ये भगवान श्री कृष्ण ने, हाँ, औपाधिक रूप में और निरुपाधिक रूप में अपनी सर्वव्यापकता का कथन करके हमों पर बड़ी कृपा की और हमारे को, हाँ, सत्य का दर्शन कराया। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।